अभी बताइए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अभी बताइए, आवाज आ रही है? अभी बताइए, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अभी बताइए, आवाज आ रही है? अभी बताइए, आवाज आ रही है? अभी बताइए, आवाज आ रही है? आई थिंक अब आवाज मिल रही होगी, टेक्निकल इशू था। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है विटामिन सी क्या है। तो कहता है बी कॉम्प्लेक्स कल बता दिए थे, अभी शुरू करते हैं विटामिन सी। स्क्रीन 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 थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। चलिए आवाज आ रही है। सूरज कुमार रिप्लाई कर रहे हैं, आवाज आ रही है। थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दीजिए दोस्तों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये विटामिन सी कहता है, विटामिन सी कहता है इट इज केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड, इट इज अ टाइप ऑफ वाटर सोलुबल विटामिन। विटामिन सी वह विटामिन है जिसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और यह जल में घुलनशील होता है, जल में विलय होने वाली विटामिन होती है। ठीक है, चलिए अब जैसे जल का मैंने बताया था, इसका विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। जल का मैंने बताया था ना कि विटामिन सी जो है जल में घुलनशील होता है। इसके अब फंक्शन की बात करेंगे, यानी इसकी कार्य प्रणाली की बात करेंगे कि भाई ये कार्य कैसे करता है। तो कार्य कैसे करता है उसको जानते हैं। तो कार्य इसमें कहता है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर स्किन, यह हम लोग का जो त्वचा होता है, स्किन होता है, इसके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। विटामिन सी हम लोग की स्किन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है ना। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिकवर एनी सेल डैमेज ऑफ बॉडी, और यही नहीं त्वचा के साथ साथ इसका जो कार्य होता है, हम लोग के शरीर में जो टूटी हुई हड्डी होती है, कोशिका होती है, उसको रिकवर करने में, ठीक करने में अहम भूमिका निभाता है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पेंडेमिक टाइम था, कोविड क्या था, हम लोग का पेंडेमिक टाइम था। उस समय क्या हुआ था कोविड में, देखते थे डॉक्टर्स द्वारा अक्सर विटामिन सी की गोली दिया जाता था। कुछ लोग तो नींबू को निचोड़ के नाक में डाल देते कि भैया नाक में डालो। उसका रीजन समझो, नाक में इसलिए डाला जा रहा था कि विटामिन सी में वह इतना गुणकारी है कि इसमें जो सेल डैमेज हो जाती है, जो सेल टूट जाती है, उसको वह क्या करता है, रिकवर करता है, रिपेयर करता है। जैसे समझिए विटामिन, अब कोविड में क्या था, पेंडेमिक टाइम था, उसमें क्या हो रहा था, हम लोग का जो है ना सेल डैमेज हो रहा था, जो हम लोग का जो सेल है वह डैमेज हो रहा था। उसी को रिकवर करने के लिए डॉक्टर विटामिन सी, लिमसी, ऐसे मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारा जो है विटामिन सी का ये दिया जा रहा था और बोला जाता है कि भाई विटामिन सी से भरपूर चीज खाओ जिससे तुम्हारा जो है एस्कॉर्बिक है ना एसिड शरीर में मेंटेन हो, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड जिम्मेवार है आपकी हड्डी के लिए, आपके त्वचा के लिए और टूटी हुई हड्डी को रिकवर करने के लिए। ठीक है, और इसमें एक और चीज है कि यह ठीक करता ही है एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि भाई अगर एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात विटामिन सी का डिफिशियंसी हो जाए, प्रभावित व्यक्ति को डिफिशियंसी हो, उसकी कमी हो, तो उसके डिसऑर्डर जो है डिजीज के बारे में जानेंगे। तो उसका जो डिसऑर्डर होगा ये वो होगा लो लेवल ऑफ विटामिन सी। जब विटामिन सी का लेवल लो हो जाएगा तो क्या क्या परेशानी आएगा उसको समझिए। तो कहता है कॉज लो लेवल ऑफ विटामिन सी कॉज स्कॉर्बी डिजीज। स्कॉर्बी डिजीज मतलब स्कॉर्बी डिजीज का जो है उसको समस्या हो जाएगा जब प्रभावित व्यक्ति को विटामिन सी की कमी हो जाएगी, तो उसको स्कॉर्बी नाम का बीमारी हो जाएगा
जिसको हम लोग मसूरों का फूलना करते हैं, देखिएगा ना उसका पूरा मसूरा फूल जाएगा, ठीक है। तो मसूरे का फूलना करते हैं और यही बीमारी जो है उसको जो है काफी पेन पहुंचाता है प्रभावित व्यक्ति को, ठीक है। अब हम लोग इसके बात करें कि भाई दवा तो है ही मार्केट में, एक काम करते हैं, ऐसा एक काम करते हैं कि ये जो है ये वो ही ना उसके सोर्स के बारे में जान लेते हैं। जब हमको पता है कि सर्दी होगा तो क्या खाएंगे, हम लोग गर्म चीज खाते हैं, अंडा खा लेते हैं, चटनी खा लेते हैं लहसुन का, तो ठीक क्या है वो सोर्स है ना। ठीक उसी प्रकार जब हमको सोर्स के बारे में पता चल जाएगा तो मैं पूछता हूँ विटामिन सी अलग से लेने की आवश्यकता होगी? बताइए बताइए आप लोग। डॉक्टर रंजीव कुमार, वेरी नाइस सर, थैंक यू फॉर वाचिंग डॉक्टर रंजीव कुमार जी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें सोर्स के बारे में, ठीक है। घटक, तो घटक क्या है समझिएगा, कहता है ऑल साइट्रस फ्रूट एज, साइट्रस की बात करता है, मतलब घटक वह फल जिसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता हो। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भाई साइट्रिक एसिड पाया कहाँ जाता है। चलिए आइए बोर्ड पे, कहता है एज मैंगो, देखिएगा ना मैंगो खट्टा होगा। अब कहिएगा नहीं सर मैंगो मीठा होता है, लेकिन जब कच्चा मैंगो होता है ना तो खट्टा होता है, और पका हुआ मैंगो भी जो होता है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो मैंगो में भरपूर मात्रा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ऑरेंज, संतरा, उसमें भी ना साइट्रिक एसिड पाया जाता है ना। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो कहता है सभी प्रकार के खट्टे फल में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, मतलब वह फल जिसमें खटापन हो उसमें भरपूर मात्रा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। अब बताइए कितना महत्वपूर्ण है हम लोग के शरीर के लिए, ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल समझिए, नींबू, आम, संतरा इत्यादि। अब लेकिन हम 3 नाम लिखे हैं, लेकिन आपको पता है जितना फल होगा जिसमें खटापन होगा सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, और साइट्रिक एसिड हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, विटामिन डी के बारे में जानेंगे। तो विटामिन डी क्या है, कहता है इट्स केमिकल नेम इज कैल्सीफिरोल, देखिए नाम से ही पता चला कैल्सीफिरोल यानी कैल्शियम बोलता है। इट्स केमिकल नेम इज कैल्सीफिरोल, इट इज टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल, देखिए ऊपर जो बताया था एस्कॉर्बिक एसिड ये वाटर सोल्यूबल है, जल में विलय है, और नीचे वाला क्या बताया फैट सोल्यूबल, यानी कि यह वसा में विलय होता है, ठीक है। यह वसा में विलय होने वाला विटामिन होता है, और विटामिन डी का रासायनिक जो नाम होता है उसको हम लोग कैल्सीफिरोल बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, तो तब आगे बढ़ते हैं। वेलकम डॉक्टर राजीव कुमार, वेलकम डॉक्टर, वेलकम अशोक राम, वेलकम रंजीव कुमार, डॉक्टर रंजीव कुमार, आप सभी का स्वागत है इस लाइव सेशन में। आप लोग क्या कीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए, और नीचे कोने में शेयर का ऑप्शन होगा वहाँ से शेयर कर दीजिए, ठीक है। अमरजीत कुमार, थैंक यू फॉर वाचिंग अमरजीत, आप लोग यह सेशन को शेयर कर दीजिए। और कल जो है विटामिन चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, एक्चुअली लंबा कंटेंट था, कल विटामिन चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो नए जुड़ रहे हैं कृपया इस पेज को फॉलो कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर ये क्लास खत्म करने के बाद फिर हम कल आप सभी के सामने 9:30 में उपस्थित होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए, जो नए आए हैं पेज को फॉलो कर लीजिए। आशा है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या पेपर पेन पे नोट कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने पढ़ा विटामिन डी, इट्स केमिकल नेम इज कैल्सीफिरोल, नाम से ही पता चलता है कि कैल्सीफिरोल है, कैल्शियम की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है कि इसका जो केमिकल नाम होता है विटामिन डी का, रासायनिक जो नाम होता है कैल्सीफिरोल होता है। इट इज टाइप ऑफ कैल्सीफिरोल, टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, और यह वसा में, देखिए विटामिन सी बताया था जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है, और विटामिन डी क्या है वसा सोल्यूबल है यानी फैट सोल्यूबल है, यह वसा में विलय होता है, ठीक है। कैल्सीफिरोल का विलय कहाँ होता है वसा में, ठीक है।
अब इसके कार्य प्रणाली को जानिए कि इसका कार्य प्रणाली क्या है, फंक्शन के बारे में जानिए। कहता है इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बोन। देखिए कैल्सीफिरोल यह जो है हम लोग के बोन के लिए, हड्डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कहता है इट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम, और हम लोग का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी यह देखने का कार्य करता है। विटामिन डी रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल, इसका कार्य यह है कि हम लोग को बोन के, हड्डी के लिए जिम्मेवार है, और हम लोग का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए भी जिम्मेवारी विटामिन डी को दिया गया है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि भाई विटामिन डी अगर किसी को कम हो जाता है तो उसको डिसऑर्डर क्या होगा, उसको परेशानी क्या होगा, उसको डिजीज क्या होगा। चलिए समझिए, कहता है डिक्रीज लेवल इज कॉज रिकेट्स डिजीज। जब डिक्रीज, देखिए इंक्रीज मीन्स बढ़ना, डिक्रीज मीन्स घटना। तो जब विटामिन डी का लेवल जब आपके शरीर में कम हो जाएगा तो रिकेट्स नाम का बीमारी हो जाएगा। अब आपके जहन में होगा कि ये रिकेट्स बीमारी क्या है। चलिए थोड़ा सा हम इसको बता देते हैं बेसिक। रिकेट्स वह बीमारी होता है जो छोटे बच्चों में हड्डियों की समस्या के कारण पाया जाता है। रिकेट्स छोटे बच्चों में पाए जाने वाली बीमारी होती है जो हड्डियों के कमजोर होने के कारण यह बीमारी होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो प्रभावित बच्चा होता है उसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी होती है। यही रीजन है कि प्रभावित बच्चों को रिकेट्स, सूखा बीमारी हो जाता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भाई इसके विटामिन डी के सोर्स क्या है, काहे हम जो है विटामिन D3 का भी गोली दिया गया है, लेकिन इसको एक काम करते हैं, प्रकृति में हमको ना, हम लोग को जीने के लिए इस इंसानी धरती पे प्राकृतिक में बहुत सारे चीज जो है गॉड यहाँ दे रखे हैं। भगवान ने हम लोग को उपयोग करने के लिए बहुत सारी चीजें इस प्रकृति के गोद में दे रखे हैं। जैसे आज बड़ा बड़ा मेडिसिन आ गया, पहले क्या था, रामायण महाभारत आप लोग हम लोग देखे होंगे, उसमें देखे होंगे ना, वैद्य जी सुसेन जड़ी बूटी लाते हैं, पहाड़ से लाते हैं। कौन सा पहाड़ है मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहाड़ से लाते हैं, उसको पीसते हैं और उसका लेप बना करके भगवान जी को लगाते हैं, राम जी लक्ष्मण जी जो भी है उनको लगाते हैं। रामायण में भी बड़ा बड़ा युद्ध हुआ है, उसमें भी लोग हल्दी का लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब जो है क्या है, प्राकृतिक में हमारा जो है, प्रकृति हमारा जो भारत है ये ऐसे आर्यवर्त नहीं है। हमारा भारत बहुत ही इस मामले में, वनस्पति के मामले में, आयुर्वेद के मामले में नंबर 1 है। क्योंकि हम लोग इस मिट्टी से है जहाँ एक एक पौधे का, एक एक जो है वनस्पति का बहुत ही उपयोग है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेरे कहने का मतलब कि जब उसके सोर्स के बारे में पता चल जाएगा तो हम अलग से हम लोग दवा क्यों लेंगे, समय रहते सिर्फ पता तो चलना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सोर्स घटक क्या है, कहता है इट इज ऑब्टेन्ड बाय सनलाइट। देखिए भगवान सूरज रोज आते हैं, सूरज तो रोज आते हैं, तो सूरज का जो रोशनी होता है उसमें एकमात्र विटामिन डी का प्राकृतिक में साधन है जो सनलाइट है। सनलाइट में बहुत ही अच्छा विटामिन डी का सोर्स होता है। आप अगर सुबह का कुछ धूप लगाते हैं, सुबह 8 बजे से पहले जो नॉर्मल धूप होता है उसमें आपको विटामिन डी बहुत अच्छा मिलता है। अब मेरे कहने का मतलब है कि सुबह का वैसा नहीं कि बैसाख आ रहा है तब पता चला कि जामा गंजी खोल के उसमें बैठ गए, भाई ऐसा नहीं करना है। पता चलेगा तब क्या हो जाएगा, आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्योंकि धूप अच्छा है तो धूप खराब भी है। क्या होगा, जब आपका शरीर ज्यादा तपेगा तो पसीना होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ज्यादा पसीना निकलना भी ठीक नहीं। तो हम लोग विटामिन डी का सोर्स कहां से लेते हैं, सनलाइट से लेते हैं, यानी कि सूर्य की रोशनी द्वारा विटामिन डी को प्राप्त किया जा सकता है। धरती पे एक बहुत ही अच्छा और सुंदर साधन है। तो आज हम लोग पढ़े, एक बार रिमाइंड कराते हैं, फिर हम कल क्लास के बारे में बताएंगे, फिर जो है क्लास को फिनिश करेंगे। विटामिन सी कहता है, विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है
और यह जो है वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, इसका रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। अब ये वाटर सोल्यूबल होता है, ध्यान रखना। इसका जो कार्य होता है यह हम लोग के त्वचा और टूटी हुई हड्डी को ठीक करने के कार्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी बीमारी की बात करें तो यह विटामिन सी जब लो हो जाएगा तो एस्कॉर्बिक बीमारी जैसे मसूड़ों में सूजन वगैरह आपको आ जाएगा, ये होता है। चलिए इसके घटक की बात करें तो वह फल जिसमें खट्टापन हो, सब में प्रचुर मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। चलिए विटामिन डी की बात करें, विटामिन डी का केमिकल नाम होता है कैल्सीफिरोल, नाम से ही कैल्शियम आपको दिख रहा है, कैल्सीफिरोल होता है। इट इज टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल, यह जो है वसा में विलय होने वाली विटामिन होती है। और इसका जो कार्य होता है, मेन कार्य, यह हम लोग का जो हड्डी है हड्डी और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए यह जिम्मेदार होता है। और इस बीमारी इसमें डिसऑर्डर क्या होगा, तो जब प्रभावित व्यक्ति या प्रभावित जो होते हैं, जब उनका जो है कैल्शियम विटामिन डी का लेवल जब डिक्रीज हो जाएगा तो सूखा रोग, जिसको रिकेट्स के नाम से बोलते हैं, रिकेट्स वह बीमारी होता है जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। छोटे बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। और यह क्यों होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। सोर्स की बात करें तो सूरज इसका सोर्स है, सनलाइट सोर्स है। सनलाइट में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में कल इसी टाइम 9:30 में।